क्वेश्चन बच्चों रीड करो। इसमें क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through the point 5, 6 lies on the point line. 5, 6 point lies on the line, has an intercept on the axis equal in magnitude but opposite in sign. तो बच्चों आपकी लाइन ने क्या किया है? आपकी लाइन ने क्या किया है? ये देखिए, ये कट किया है। ऐसे ऐसे भी हो सकता है इक्वेशन। दिस इज माइनस, तो ऐसे भी हो सकता है लाइक दैट। ये दो पोजीशन हो सकती है आपकी लाइन की। नहीं समझे? ये कह रहा है L1 और L2 का पोजीशन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब दिस लाइन एंड दिस लाइन आर सेम बट अपोजिट इन साइन। मतलब अगर बच्चों ये देखो 0, A है, तो ये क्या है? -A, 0। देखो ये भी ए है, ये भी ए है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ये प्लस में, ये माइनस में है। यहाँ पे भी ये होगा A, 0 और ये क्या है? 0, -A। ये दो लाइन की बात कर रहा है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो उसमें करना क्या था भाई? आपका पॉइंट क्या है? 5, 6 है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड और कोई लाइन बन सकता है क्या? ये वाला नहीं बन सकता। ये वाला बनाओगे तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। ये वाला भी नहीं बन सकता। ये वाला बनाओगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ये कहानी है। चलो, तो अब इसमें क्या होगा बच्चों? अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये जो लाइन है ये आपका हो जाएगा 45। आपका ये 45, ये 45, तो ये भी आएगा 45। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप होगा 1045। ठीक है, आइए उसके पास। बच्चों ये भी 45, ये भी 45, तो ये भी अपना ये 90 है। ये इक्वल टू इसके है, तो ये भी 45, ये भी 45 की बात करेगा। ठीक है, इसका भी स्लोप 1045 है। ठीक है, अब बच्चों ये कहां से पास हो रहे हैं दोनों लाइन? 5, 6। तो 5, 6 यहाँ हो सकता है। 5, 6, 5, 6 यहाँ भी हो सकता है। 5, 6 तो हो सकता है। 5, 6 तो ये दो पोजीशन है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। अब क्या करेंगे यहाँ पे? यू नो दैट द स्लोप ऑफ द लाइन इज व्हाट? 1045। दोनों केसेस में हमें क्या मिल रहा है? स्लोप ऑफ द लाइन इज व्हाट? 1045। तो यहाँ पे लिखा है स्लोप ऑफ लाइन is 1045, that is a 1, and line passing through 5, 6. So we need only slope and point, and we have slope और point दोनों ही मुझे चाहिए, दोनों मेरे पास है। तो y minus y1 m x minus x1, y minus 1 मतलब 6, m मतलब 1, x minus 5, y minus 6, x minus 5, x minus y, transform that side become -1. This is x minus y equal to -1, the line of the equation. तो ये है वो लाइन जिसमें बच्चों क्या हो रहा है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो यही तो चेहरे हैं, यही तो लाइन है जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। मैग्नीट्यूड ये भी ए है, ये भी है, लेकिन साइन दोनों का अलग अलग है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन साइन दोनों का अलग अलग है। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द एंगल बाइसेक्टर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, शो दैट दिस बाइसेक्टर आर एट अ राइट एंगल टू ईच अदर। समझाइए सर। अरे भाई ये जो लाइन L1 है, ये लाइन L1 L2, ये दोनों लाइन का एंगल बाइसेक्टर खींचना है। तो एंगल बाइसेक्टर तो ऐसे भी हो सकता है। ये देखिए एंगल बाइसेक्टर है, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। इसका नाम मैंने रख दिया M1। और एक ये है, इसका नाम है M2। M1 M2 दोनों L1 और L2 के एंगल बाइसेक्टर है। आपको प्रूफ करना है कि ये M1 और M2 एक दूसरे पे 90 है, एक दूसरे पर पेंड। ये आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों एक दूसरे पे 90 है। तो आपको समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन
M1 और M2 का इक्वेशन निकालो और फिर ये शो करो कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बेटा बहुत सिंपल है, इसका फॉर्मूला क्या है, आपको बस सीधा सीधा निकाल देता हूं। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर का सबसे सिंपल है बच्चों, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये यहाँ है 4x प्लस 3y माइनस 4 अपॉन अंडर रूट 4 16 प्लस 9, ये रखना है आपको। फिर यहाँ पे प्लस माइनस दूसरी लाइन ले लो, 12x माइनस 5y माइनस 3 अपॉन अंडर रूट यहाँ पे 144 प्लस 25। बस आपको ये दोनों सॉल्व करो, दोनों लाइन एक M1 है और एक M2 है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 4x प्लस 3y माइनस 4 अपॉन 5 और ये 12x माइनस 5y माइनस 3 अपॉन 13, एक ये लाइन हुआ और एक लाइन हुआ 4x प्लस 3y माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 12x माइनस 5y माइनस 3 अपॉन 13, एक ये लाइन। आपको ये दो लाइन प्लस माइनस में है ना, तो एक प्लस पे सॉल्व करना है, एक माइनस पे सॉल्व करना है, तो आप सॉल्व करिए प्लस माइनस में। 52x 39 52 60x माइनस 25 5 50, 16 से बच्चों इसको माइनस किया तो क्या होगा, 8x होगा और ये गया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 9 y और यहाँ पे जाके प्लस होगा, प्लस 12 से 7 4 में से गया 37 इक्वल टू 0। ये आपका है एक लाइन, इसकी है और दूसरी लाइन सेम 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 सेम। यहाँ चाहे बच्चों तो 112x होगा, ये ऐड होगा तो 112x होगा, ये माइनस होगा तो 4 एक 14y होगा, ये माइनस होगा बच्चों 7 और इस 6 इक्वल टू 0 आएगा। ये दो लाइन आपको मिली, इसमें एक M1 और एक M2। मुझे ये नहीं मालूम है कि कौन एंगल, देखो बच्चों M1 इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, आपको पता है L1 L2 का दो एंगल बाइसेक्टर, एक एक्यूट एंगल और एक ऑब्ट्यूस एंगल। M1 एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है और M2 ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है, तो ये दोनों में से कोई एक है, मुझे वो नहीं मालूम, लेकिन ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है। मुझे प्रूफ क्या करना है, शो दैट करना है कि बाइसेक्टर्स आर राइट एंगल टू ईच अदर, मुझे बस ये प्रूफ करना है ना। तो मैंने इससे स्लोप मांगा, भाई स्लोप दे अपना, स्लोप क्या हो गया, ये 8/64। मैंने इससे स्लोप मांगा, भाई तू स्लोप दे अपना, -1/2/40। अब दोनों स्लोप को मैं क्या करूंगा, आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं स्लोप ऑफ इसका 864 इंटू 112 माइनस 40, आप इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलना चाहिए, -1। अगर आपको -1 मिलता है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अदरवाइज कहीं ना कहीं रॉन्ग। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर -1 मिल रहा है क्या, ठीक है देखते -1 बताइए। अब मैं इसको काट रहा हूँ तो 8 8 जा 14 8 जा, सोचे क्या, -8/8 दैट इज -1। तो आपका एंगल बाइसेक्टर की दो लाइन है, ये दो लाइन एंगल बाइसेक्टर है, ये दो लाइन एंगल बाइसेक्टर, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है क्योंकि उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो हमें वही प्रूफ करना था कि भाई ये दो लाइन का एंगल बाइसेक्टर निकालो और ये शो करो कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो भाई मुझे शो करना था दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, और वो दोनों एक दूसरे में परपेंडिकुलर, क्योंकि इसका स्लोप और इसका स्लोप मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, -1। तो ये हो गया सब। क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो मालूम पड़ गया भाई, पासेस थ्रू 3, -2। बच्चों अगर
cut off positive intercept on the x and y axis are the ratio 4 and 3. कहानी ऐसी है कि मैंने ये बनाया, आप क्वेश्चन पढ़ लो मेरे अच्छे से, पहले क्वेश्चन रीड कर लो 3,2. अब 3,-2 बच्चों कहाँ से पास होता है? 3,-2 होता है कहाँ पे? प्लस माइनस मतलब यहाँ होता है, और तुम्हारी लाइन ने क्या किया है? 3,-2 यहाँ पे होता है, यहाँ पे कहीं पे होगा. बट एक कहानी ने और सुना दी, बोला कि तुम्हारी लाइन इससे पास हो रही है, लेकिन कट ऑफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस विच आर इन द रेशियो 4 and 3. उसने कहा है कि देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बोथ आर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव को उसने ऐसे कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया, ये रहा पॉइंट. और ये जो लेंथ है, बच्चों, ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है, ये दोनों लेंथ का रेशियो 4/3 है. रेशियो इस पॉजिटिव डायरेक्शन को कट किया तुम्हारी लाइन ने, ऐसे नहीं गया है, क्योंकि ये अगर ऐसे गया होता तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव आता, यहाँ पे दोनों निगेटिव आता, एक निगेटिव पॉजिटिव आता, ऐसे नहीं बोला से. कट ऑफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस. तो ये लेंथ और ये लेंथ, तो बच्चों ये जो लेंथ है, सब जो ये ओ ए है, ये बी है, तो उसने बोला ओ ए अपॉन ओ बी बराबर 4/3. ही सेड दैट, वो ऐसे होगा. तो मुझे क्या करना है, ये रेशियो दिया हुआ है बच्चों, तो रेशियो दिया हुआ है, तो वी टेक ओ ए इक्वल टू 4k एंड ओ बी इक्वल टू 3k. आपको ये रेशियो दिया है, तो आपने इसको लिया, तो ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 4k, 0, और ये क्या बनेगा 0,3k. अब देखो इस लाइन पे, और ये पॉइंट ऑलरेडी से दिया हुआ है, L 3,-2 ऑलरेडी से दे रखा है उसने कि 3,-2 हमारे लाइन पे लाइज करता है. अब ये जो था, ये रेशियो उसने दिया है 4/3, तो ओ ए ओ बी आ गया. तो मुझे एक बात बताओ, ये लाइन को मैंने बाहर निकाला, इस पे B लाइज कर रहा है, A लाइज कर रहा है, L लाइज कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट है 3,k. ये बंदा बोल रहा है 4k - 0, और ये 3k - 2 बोल रहा है. तो सबसे पहले आप क्या निकालो, स्लोप निकालो. स्लोप, इसका नाम है तो R, स्लोप R. इसका R का लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा? 0 - 3k और 4k - 0, तो आया -3/4. स्लोप मिल गया 3/4. आपको किसका स्लोप मिला? लाइन R का स्लोप मिला -3/4. सेकेंड पॉइंट 3,-2 लाइज ऑन, और 3,-2 पे लाइज कर रहा है, स्लोप भी है, पॉइंट भी है, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला लगा दो. तो y माइनस इक्वेशन बच्चों क्या आएगा, y माइनस +2 -3/4 x -3. 4 को 1 ट्रांसफर क्या दिखाएगा, 4y + 8 - 3x + 9, 3x + 4y, यहाँ के तो 1, तो ये रहा इक्वेशन ऑफ लाइन, 3x + 4y = 1. तो ये लाइन क्या है, 3x + 4y = 1. सिंपल था, बस आपको डायग्राम समझना चाहिए, कि ये जो रेशियो दिया है पॉजिटिव इंटरसेप्ट, कट ऑफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एंड वाई, तो ये रहा कट किया पॉजिटिव इंटरसेप्ट, मतलब इसका रेशियो है OA/B 4/3. तो ये हो गया सम. क्वेश्चन है बच्चों कि for what value of m for the three lines are congruent. आपको क्वेश्चन समझा नहीं. कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है कि ये जो तीनों लाइन है ना बच्चों, ऐसे पास हो रही है, ऐसे, ये है तीनों लाइन. कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है तीनों लाइन एक ही पॉइंट से जाना, दिस P से ये 2 P, ये तीनों लाइन P से पास हो रहा है, therefore these three lines are congruent. कॉन्ग्रेंट का मतलब ये होता है. तो अब मुझे ये P ढूंढना है बच्चों, तो आपको बोल रहा है कि m की वैल्यू में क्या रखूं, ये तीनों लाइंस आर कॉन्ग्रेंट. m की वैल्यू ढूंढना है कि मैं m की वैल्यू क्या रखूं कि तीनों वैल्यू कॉन्ग्रेंट हो जाए. तो सबसे पहले
सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ये दो इक्वेशन को सॉल्व करो, y इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड y इक्वल टू टू एक्स प्लस वन। तो आप देखोगे इन दोनों को सॉल्व करोगे, इक्वेट करोगे, तो ये y है ये भी y है, तो हम दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे, तो x प्लस वन इक्वल टू टू एक्स प्लस वन हो जाएगा। x प्लस वन इक्वल टू ये याद रखना ये y की जगह पे x प्लस वन मैंने रख दिया, और ये टू एक्स प्लस टू आ गया, तो x माइनस वन, एक्स की वैल्यू माइनस में होगी, माइनस वन किधर भी रखो तो y इक्वल टू माइनस वन प्लस वन, तो y की वैल्यू आ गई जीरो। तो माइनस वन कॉमा जीरो, माइनस वन कॉमा जीरो कौन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट इस पे भी लाइज करेगा, तो ये तीनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रेंट होने के लिए ये दोनों लाइन ने एक दूसरे को कहां पे कट किया है, माइनस वन कॉमा जीरो पे कट किया है। तो अगर मुझे ये लाइन को कॉन्ग्रेंट करना है ये दोनों लाइन से, तो मुझे क्या करना होगा, ये लाइन को भी पास करना होगा इसके इंटरसेक्शन से। y इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री मुझे भी पास करना होगा, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से मुझे इस लाइन को पास करना होगा, तब जाके ये तीनों लाइन क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रेंट। तो पास होने के लिए इसका मतलब कि माइनस वन कॉमा जीरो इस पे लाइज करेगा, ये तभी पास होगा जब माइनस वन कॉमा जीरो इस पे लाइज करेगा। तो माइनस वन कॉमा जीरो इस पे लाइज करेगा, माइनस वन कॉमा जीरो लाइज ऑन एम एक्स प्लस थ्री फॉर कॉन्ग्रेंट प्रॉपर्टीज। अगर ये इस पे लाइज करेगा तो ही जाके ये तीनों लाइन कॉन्ग्रेंट होगी। तो मैंने इस पे लाइज कर दिया तो जीरो हो गया, माइनस एम प्लस थ्री एम इक्वल टू थ्री। तो बच्चों एम की वैल्यू जो है थ्री रखेंगे यहाँ पे, तो थ्री एक्स प्लस थ्री, तब जाके ये लाइन और ये लाइन तीनों लाइन कॉन्ग्रेंट होंगे व्हेन एम इक्वल टू थ्री। ये मतलब था इसमें, नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन क्या है कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढना है, तो मुझे क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए, स्लोप एंड पॉइंट, वी नीड स्लोप एंड पॉइंट। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए मुझे स्लोप और पॉइंट चाहिए। तो इसने क्या कहानी सुनाई आपको इसी क्वेश्चन ने, ये कह रहा है योर रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू, तुम्हारी रिक्वायर्ड लाइन कहां से पास हो रही है, पासिंग थ्रू इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से। तो ये लाइन क्या है, थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, और ये क्या है, फाइव एक्स प्लस एट वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो तुम्हारी रिक्वायर्ड लाइन क्या है बच्चों, ये दो लाइन जहां पे इंटरसेक्शन करती है ना, जहां पे इंटरसेक्ट करती है वहां से तुम्हारी लाइन पास हो रही है। तो लो भैया तुम्हारी लाइन पास हो गई, तो मुझे पी मिल जाएगा, पी मिल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, L1 और L2 को सॉल्व करूंगा, सॉल्व L1 एंड L2। इससे क्या होगा, मुझे एक पॉइंट पी मिलेगा, और वो पॉइंट पी मेरे रिक्वायर्ड लाइन पे लाइज करेगा, तो मुझे पॉइंट मिल जाएगा। तो L1 और L2 को सॉल्व करने से थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, फाइव एक्स प्लस एट वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। मैं इसमें टू से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, तो टू से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा सिक्स एक्स प्लस एट वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। साइन चेंज करने के बाद अब देखेंगे ये पूरा कैंसिल होगा, माइनस एक्स आएगा, और ये प्लस वन, तो प्लस वन होगा इक्वल जीरो, एक्स इक्वल टू वन आ गया। आपका एक्स का वैल्यू कितना है, वन है। फिर आप क्या करोगे, अब इस वैल्यू को उठा के किसी में पुट कर दिए, एक्स का वैल्यू वन है, यहाँ पे डालेंगे एक्स का वैल्यू वन है, तो वन एक्स का वैल्यू वन यहाँ पे पुट कर दीजिए, थ्री इंटू वन प्लस फोर वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो थ्री प्लस फोर वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो दिस इज टू प्लस फोर वाई इक्वल टू जीरो, तो फोर वाई इक्वल टू माइनस टू, वाई इक्वल टू माइनस हाफ, ये रहा माइनस हाफ। तो बच्चों पी क्या मिला आपको, पी इज व्हाट, वन कॉमा माइनस हाफ। ये पॉइंट लाइज ऑन रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन। तो एक काम तो हो गया, पॉइंट मिल गया। फिर उसके बाद बच्चों ने कहा है कि आपके इस लाइन के ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर है, कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन भाई परपेंडिकुलर है, ये रहा फोर एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, ये लाइन परपेंडिकुलर है।
तो मैं क्या करूंगा, दूसरा पॉइंट लिखूंगा कि सिंस रिक्वायर्ड लाइन perpendicular to 4x minus 2y plus 3 equal to 0. Therefore, slope of required line into slope of 4x minus 2y plus 3 equal to 0 equal to -1. आपकी रिक्वायर्ड लाइन और इस लाइन के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, -1 होगा। सीधी सी बात है। चलो इसका मैंने m ले लिया और इसका होगा आपका 4/2 इक्वल टू -1, दिस इज 2, m इक्वल टू -12। चलिए भाई, तो आपको स्लोप भी मिल गया किसका, रिक्वायर्ड लाइन का, आपको स्लोप मिल गया, आपको पॉइंट मिल गया, तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल। तो चलो आपको क्या मिल गया, पॉइंट मिल गया, इसमें आपको पॉइंट मिल गया, दिस इज योर पॉइंट एंड दिस इज योर स्लोप। तो यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला क्या है आपके पास, y माइनस y1 एंड x माइनस x1। y माइनस y1 कौन है यहाँ पे, प्लस हाफ, एंड n इज व्हाट, माइनस हाफ, x माइनस 1। तो आपने वैल्यू कर दी, ये 2 को उधर भेजो, 2y प्लस 1 माइनस x प्लस 1, x प्लस 2y, और ये दोनों कैंसिल हो गए, इक्वल टू 0। तो आपको इक्वेशन मिला x प्लस 2y इक्वल टू 0। आप समझ गए।